ओम बृहस्पते नमो नमः। भक्तगणों, आप और आपके परिवारजनों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा, जिन्हें गुरुवार व्रत कथा भी कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति देव जी बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, मान सम्मान, यश, पद और पुत्र पुत्रता प्रदान करते हैं। अन्यथा दयालु देवता है। 9 ग्रहों में सबसे बड़े और शक्तिशाली तथा देवताओं के गुरु होने के नाते बृहस्पति देव के नियमित व्रत और पूजन करने पर अन्य सभी ग्रह और देवता भी हम पर कृपालु बने रहते हैं। इनका वाहन हाथी है और हाथों में शंख एवं पुस्तक के साथ साथ त्रिशूल भी धारण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के शरीर का रंग सोना जैसा पीला है और पीले वस्त्र एवं भरपूर स्वर आभूषण धारण करते हैं। इनके पूजन में पीले फलों, हल्दी में रंगे हुए चावल, रोली के स्थान पर पीसी हुई हल्दी और प्रसाद के रूप में पानी में भिगोई हुई चने की दाल अथवा बेसन के लड्डुओं का प्रयोग किया जाता है। व्रत करने वाले साधक को भी पीले वस्त्र और पीली वस्तुओं का प्रयोग तथा पीला भोजन ही करना चाहिए। तो अब रसपान कीजिए बृहस्पतिवार व्रत कथा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण रहते थे। वो अत्यंत निर्धन थे ही, उनके कोई संतान भी नहीं थी। वह ब्राह्मणी बहुत मलिनता से रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्राप्त काल होते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मणी की स्त्री के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रतिदिन पूजा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। बाद में वह जौ स्वर्ग के हो जाते और वह लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उनके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने की जौओं को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो कृपा करके आप मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने की सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और रंग को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हें अपमान किया है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार अपने पिता की बातों को सुनकर बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिए। तब राजा का प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण की उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ
करवा दी गई। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास बैठ गए। बेटी ने पिता की दुख अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाए। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दी। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गई और सभी हाल कह सुनाए। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पुत्री के घर पहुंची तो उनकी पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रार्थना प्रथम स्नान करके भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी न मानी और प्राप्त काल होते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात कोठरी से सारे सामानें निकालकर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से वो दोनों इस लोक में सभी सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बृहस्पति भगवान की जय हो। तो इस तरह से बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण हुआ। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।